हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने टैली का लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया है और टैली के अपन ने काफी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आपको मैं टैली में अब जो प्रैक्टिकल में बताता हूँ वही चीज अब मैं किस में बताऊंगा, थ्योरी में। क्या है प्रैक्टिकल में क्लियर यदि समझ में नहीं आती तो आप थ्योरी पढ़ लेना। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं होता, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टैली का टैली को ओपन करना सीखें। क्या? टैली को ओपन करना। अब टैली को कैसे ओपन करते हैं ये बताओ। तो सबसे पहले अपन किस में जाएंगे, टैली आइकन में। टैली आइकन में जाएंगे, फिर इसमें करेंगे डबल क्लिक। यदि सिंगल क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ओनली सिलेक्ट बस होगा आइकन, ठीक है ना, लेकिन ओपन नहीं होगा। इसमें अपन ने किया डबल क्लिक, फिर क्या होगा, टैली ओपन हो जाएगा। क्या होगा, टैली ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अपन को वहां पर जब टैली ओपन हो जाती है तो एजुकेशनल मोड में जाना है। किस में जाना है, एजुकेशनल मोड में। जैसे ही एजुकेशनल मोड में जाके एंटर प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अपन को क्या, अपन को शो करेगी एक टैली की विंडो, और उस टैली विंडो का नाम होगा क्या, गेटवे ऑफ टैली। क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली। अपन को ये विंडो अपन को मिलेगी गेटवे ऑफ टैली की। लेकिन अपन को ये विंडो में नहीं जाना है, अपन को किस में जाना है, कंपनी इंफॉर्मेशन में। तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस F3। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस F3। जैसे अपन ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो अपन को यहाँ पर क्या शो करेगी, कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो। कंपनी इन्फो लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का मतलब क्या होता है, कंपनी इंफॉर्मेशन, मतलब कि कंपनी इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी की सूचना। अब कंपनी की जो सूचना होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है, इस विंडो में सारी जानकारी दूंगा। तो अपन टैली को कैसे ओपन करते हैं ये चीज देख लें थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना है, इसके बाद टैली आइकन में डबल क्लिक करना है, टैली आपकी ओपन हो जाएगी। फिर जाना है एजुकेशन मोड में, वहां पर जाना है, एंटर करना है। एंटर तक करने के तत्पश्चात गेटवे ऑफ टैली में क्लिक करना है, ऑल्ट प्लस F3 और कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो। फिर कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या आता है मैं वो चीज बताता हूँ, ठीक है ना, कि कंपनी इंफॉर्मेशन अपन को क्या। तो अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो कैसी होती है, जिसको मैं रफ करता हूँ। आप एक एक वीडियो को देखते चलना, मैं हर एक चीज वो सिखाऊंगा टैली की, जो टैली में अपने वर्क के हिसाब से पूरा काम होता है। यदि वर्क के हिसाब से नहीं भी होता है तो मैं आपको हर चीज सिखा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन भी क्लास लेता हूँ। तो ऑफलाइन में थोड़ा से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो टाइम मिल नहीं पाता है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन जैसी विंडो खुलती है तो इस कंपनी इंफॉर्मेशन में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर देखना, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कंपनी, PANY, कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन, सीधी बात है कि ये कंपनी इंफॉर्मेशन लिखा है। कंपनी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी से रिलेटिव जितनी जानकारी होती है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कंपनी क्या होती है। टैली में जब कोई भी अपन नई शॉप खोलते हैं तो नई शॉप को खोलने के लिए टैली की भाषा में उस नई शॉप को कंपनी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने ऑप्शन डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा सा देखना। पहला ऑप्शन अपना सेलेक्ट कंपनी का, किसका, सेलेक्ट कंपनी का, सेलेक्ट कंपनी का। दूसरा ऑप्शन अपना किसका जाएगा, शट कंपनी का, SHUT, शट कंपनी। तीसरा ऑप्शन अपना काहे का जाएगा, सेलेक्ट शट। इसके बाद क्रिएट, क्रिएट का मतलब क्या होता है, न्यू कंपनी बनाना। क्या होता है, न्यू कंपनी बनाना। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन आता है, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, इसके बाद आता है बेटा अल्टर।
क्या आता है, ALTER, अल्टर। पांचवा जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है बेटा, चेंज टेलीवोल्ट, चेंज टेलीवोल्ट, VOULT, ठीक है। छठवां अपना कहाँ आता है, तो अपना छठवां का जाएगा स्प्लिट कंपनी डेटा, स्प्लिट कंपनी डाटा, ये आ जाता है। सातवां की बात करें तो सातवां का एक ऑप्शन आएगा, कितने आ गए, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी। इसके बाद आता है रीस्टोर, रीस्टोर। आठवां किसका जाएगा, बैकअप, बैकअप। नौवां कौन सा आ जाएगा, अपना नौवां जाएगा बाहर जाने वाला क्वाइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इतने ऑप्शन होते हैं कौन सी विंडो में, कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो में। अपन को इतने ऑप्शन ही पढ़ाना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और होता है, क्रिएट कनेक्शन कंपनी। क्रिएट कनेक्शन कंपनी जो अभी एक्टिवेट नहीं होता है, वो कहीं के लिए होता है, वो होता है दो कंपनी का आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसकी फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, तो ये होता है अपना इंफॉर्मेशन कंपनी। अब अपन एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं, ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ, थ्योरिकल में इसलिए लेके आया हूँ कि ये चीजें आपको एक बार और माइंड में क्लियर हो जाए। सेलेक्ट कंपनी का उपयोग काय के लिए होता है, जो कंपनी ओपन रहती है, या फिर दूसरी भाषा में बोले कि जो कंपनी अपन ने सेव की है उस कंपनी को ओपन करने के लिए, जो कंपनी सेव हुई है उस कंपनी को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, तो आपका आंसर आएगा सर सेलेक्ट कंपनी का। सेलेक्ट कंपनी का उपयोग के लिए किया जाता है, किसी भी कंपनी या बनी हुई कंपनी को ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सर्च कंपनी, सर्च कंपनी का उपयोग क्या होता है, जो कंपनी करंट पोजीशन में खुली होती है उस कंपनी को बंद करने के लिए, क्या, बंद करने के लिए, बंद करने के लिए, जो कंपनी करंट पोजीशन में खुली होती है उस कंपनी को बंद करने के लिए सर्च कंपनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है कि यदि हम चाहते हैं कि नई शॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसको, नई शॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उस शॉप का पूरा वर्क हम ही हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो टैली की भाषा में किसी भी शॉप को क्या बोला जाता है, कंपनी। तो नई कंपनी बनाने के लिए, क्या, न्यू कंपनी बनाने के लिए, नई कंपनी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रिएट कंपनी का। इसके बाद होता है अल्टर का उपयोग कहीं के लिए किया जाता है, तो ध्यान से समझना अल्टर का उपयोग, जो भी कंपनी में बनाया हूं या बना के सेव रखा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी कंपनी, जैसे अभी मेरी कंपनी कहां पर है, गोशलपुर में, यदि यही कंपनी अब यदि जबलपुर में चली जाती है, क्या चली जाती है, जबलपुर में। अभी मेरी कंपनी कहाँ थी, गोसलपुर में, अब यही कंपनी कहाँ चली गई, जबलपुर में, ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर कुछ जानकारी चेंजेस करना होता है, क्या करना होता है, कुछ जानकारी चेंजेस करना होता है। तो कंपनी के अंदर के डेटा को चेंज करने के लिए या फिर कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्टर का उपयोग किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अल्टर का उपयोग करेंगे। बात रही चेंज टेलीवोल्ट, इसका उपयोग काय के लिए होता है, इसका उपयोग कुछ भी नहीं होता, ओनली कंपनी में पासवर्ड लगाने के लिए होता है, किसको, कंपनी में पासवर्ड लगाने के लिए होता है, ध्यान रखना। कंपनी में पासवर्ड लगाना मैं तुमको सिखाया नहीं हूं, क्यों, क्योंकि अभी अपन पासवर्ड नहीं सीखेंगे, नहीं तो कंपनी बना दी है, पासवर्ड आपने भूल गए, कंपनी हो गई ब्लॉक। स्प्लिट कंपनी डेटा आपको वर्डों से ही क्लियर पता चलता है कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है बेटा विभाजन करना, क्या होता है, विभाजन।
अब बोलोगे कैसे, सुनो मेरी बात। मैं बोलता हूं एक कंपनी मेरी ये है C1 और एक कंपनी ये है C2। ये बोलना चाहता हूं कि एक दुकान मेरी ये है और एक दुकान ये है, तो एक दुकान का प्रोडक्ट दूसरी दुकान में ले जाना क्या कहलाता है, स्प्लिट कंपनी कहलाता है। मतलब कि एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में ले जाना क्या कहलाता है, स्प्लिट कंपनी डेटा। लेकिन 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 स्प्लिट कंपनी डेटा में जो डेटा यहाँ चला गया वो डेटा यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। अर्थात दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि स्प्लिट कंपनी डेटा का उपयोग कॉपी पेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए, कॉपी पेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो जो डेटा यहाँ रहेगा वो डेटा यहाँ पर भी आ जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा स्प्लिट कंपनी डेटा, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन में बोलेंगे का कॉपी और पेस्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्प्लिट कंपनी डेटा का। इसके बाद बोलते हैं रीस्टोर। ये बताओ रीस्टोर का मतलब क्या होता है। रीस्टोर जो चीज मेरे में, अच्छा स्प्लिट कंपनी डेटा का उपयोग काय के लिए होता है, कंपनी का डेटा भेजने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है रीस्टोर। रीस्टोर का ऑप्शन काय के लिए उपयोग होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि आप कंपनी बंद किए, ठीक है ना, या फिर पूरा टेली सॉफ्टवेयर बंद कर दिए, उसको दोबारा चालू करने के लिए, या जो डेटा चला जाता है वह डेटा रिटर्न लाने के लिए, किसका उपयोग करेंगे, रीस्टोर का उपयोग करेंगे। बात करें अपन बैकअप की, बैकअप का मतलब क्या होता है, और सबसे आपको जॉब में टर्निंग पॉइंट है ये। जहां भी आप जॉब कर रहे हो आपके जॉब का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या है, बैकअप। अब बोलोगे कैसा, देखो बैकअप टर्निंग पॉइंट ऐसे बोलता हूं कि आप यदि, बहुत अच्छे ध्यान सुना, आप एक वर्कर हो, कहां पर हो आप, जबलपुर में हो, आप अपनी शॉप में बैठे हुए हो, लेकिन आपको बोला गया कि आपको ऐसे 2-3 जगह और जाना है। मैंने बोला सिहोर आपको जाना है, पनागर जाना है, दिल्ली जाना है, इतनी जगह आपको जाना है, और जो ये कंपनी का डेटा है उस डेटा को किसी और कंप्यूटर में ओपन करना है, तो क्या करोगे, उसको बोलते हैं बेटा कि अपनी दुकान के डेटा का बैकअप ले लो। बैकअप का मतलब क्या होगा कि जो अपनी कंपनी का डेटा है आप उसको एक पेन ड्राइव में लीजिए, पेन ड्राइव में लेने के बाद जहां पर भी आप जाओगे उस सीपीयू में पेन ड्राइव लगाओगे, और वो सीपीयू जैसे पेन ड्राइव लगाओगे फिर वहां पर थोड़ा सी कंपनी की सेटिंग रहती है, आप ओपन करोगे तो पूरा का पूरा डेटा आपको उसी सिस्टम में खुल जाएगा जिस सिस्टम में पेन ड्राइव लगाए हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, बाहर, टैली से बाहर जाने के लिए, क्या, टैली से बाहर जाने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है बेटा, इसका, ठीक है ना। तो कंपनी इंफॉर्मेशन में आपको इतनी ही जानकारी लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जो चीजें मैं आपको बता दिया हूं केवल उतने में ही गौर करना है। मैंने प्रैक्टिकल में ग्रुप बताया है कि ग्रुप के अंदर कौन कौन सी लेजर आएंगी, किस लेजर में कौन सा ग्रुप आएगा। यदि मेरी आप वीडियो रेगुलर देख रहे हो, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपलोड सारी वीडियो कर रहा हूं, और कहीं भी दिक्कत आ तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो का यही मैं समापन करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।